वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। हमने पिछले वीडियो में जाना कि जीवों में पोषण कैसे होता है और मानव में पोषण एवं पाचन की क्रिया क्या है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं कि जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों में पोषण किस प्रकार होता है। आगे बढ़े इसके पहले प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आज के भाग में जानते हैं कि जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों में पोषण कैसे होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है। जंतुओं में जो घास खाने वाले जंतु हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, इन सबको आपने देखा होगा कि ये जल्दी जल्दी अपना भोजन निगलते जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा उन्हें चबाते नहीं हैं या उन्हें बहुत देर तक मुख में नहीं रखते हैं। वो जल्दी जल्दी भोजन को निगलते जाते हैं और एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन खा जाते हैं या निगल लेते हैं। वो क्या करते हैं, भोजन को जल्दी जल्दी निगलने के पश्चात आमाशय में एक भाग होता है जिसे हम रुमेन कहते हैं। आमाशय भाग दो भाग में बटा होता है जिसमें एक भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन में उस भोजन को वो संग्रहित कर लेते हैं। उसके बाद जब वो वापस भोजन करने के पश्चात विश्राम अवस्था में बैठते हैं तो यहाँ से भोजन वापस उनके मुख में जाता है और वो मुंह को चलाते हैं, जिसे हम जुगाली करना कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा गाय, भैंस या बकरी जब बैठे होते हैं तो अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो यहाँ से भोजन छोटे छोटे पिंड के रूप में वापस मुख में जाता है और रोमन को जुगाली करते हैं, जिससे भोजन महीन या लुब्धि के रूप में तैयार होकर वापस आमाशय में आता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है और छोटी आंत में ही एक भाग होता है जिसे हम सीकम कहते हैं। सीकम में जो भोजन में अत्यधिक, जो कि जितने भी गाय, भैंस या बकरी, ऊंट जो भी है, ये घास फूस ज़्यादा खाते हैं और घास में या पत्तियों में, टहनियों में सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सीकम सेलुलोज का पाचन करने में बहुत सहायक होता है। यहाँ पे सेलुलोज का पाचन होता है और वो सरल यौगिकों में टूटता है और उसके बाद यहीं पर छोटी आंत में ही पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बड़ी आंत से वापस बाहर मलाशय की ओर भेज दिया जाता है। क्योंकि इन सभी जंतुओं में जो ये प्रक्रिया है भोजन निगल कर इकट्ठा करने की और वापस रुमेन से ग्रास नली में वापस मुख में जाने की जो प्रक्रिया है भोजन की, उसे हम रोमेंथन कहते हैं और इसीलिए ऐसे जंतुओं को हम रुमेन या रूमिनेंट जंतु कहते हैं। अब है कि सूक्ष्म जीवों में पोषण कैसे होता है, तो आइए उसको भी जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों में पोषण कैसे होता है। सूक्ष्म जीवों में जंतुओं अथवा मानवों के जैसे कोई विशेष मुख्य उपांग विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि इनका शरीर सुविकसित नहीं होता है। तो इसीलिए मानव या जंतुओं के तरह से इनमें कोई विशेष मुखांग नहीं होता है जहाँ से ये भोजन ग्रहण कर सके। इनका शरीर का ही कोई हिस्सा मुख का कार्य करता है या भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। जैसे अमीबा में आप जानते हैं कि अमीबा का शरीर अनियमित आकार वाला होता है, यानी वो निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अब अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है कि जैसे ही कोई भोजन या कोई कीट इसके समक्ष आता है, इसके पादाभों के जो धानी होती है या झिल्ली होती है, इसे पादाप कहते हैं, जो उंगलियों के समान उभार निकले होते हैं इन्हें पादाप कहते हैं। पादापों की जो झिल्ली होती है ये एक कपनुमा संरचना बना लेती है। ये विकसित होकर कपनुमा संरचना बना लेती है और भोजन खाद्यदानी, इसे खाद्यदानी कहते हैं, खाद्यदानी द्वारा अंदर खींच लिया जाता है या ग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद जो कोशिका में या खाद्यदानी में जो पाचक रस होते हैं या एंजाइम होते हैं वो भोजन का पाचन करते हैं और जैविक जो भी इनकी क्रियाविधि है, जनन है, पोषण है या वृद्धि है, उसको करने के लिए उन सभी पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है और फिर पुनः भोजन को खाद्यदानी द्वारा ही शरीर के किसी भी हिस्से से खाद्यदानी द्वारा वापस बाहर निकाल दिया जाता है, जो भी अपशिष्ट होता है उसे। इस प्रकार अमीबा में भोजन ग्रहण करना और पोषण की क्रियाविधि होती है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है हाइड्रा का,
हाइड्रा में भी कोई विशेष मुख्य उपांग नहीं होता है, कोशिकाएं ही होती हैं और इनमें एक विशेष अंग स्पर्शक ही पाया जाता है। जैसे ही कोई कीट या कोई भोजन इनके समीप आता है, स्पर्शकों की सहायता से वो इसे अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं और फिर यहाँ भोजन का पाचन होता है और इसी कोशिकाओं में इनका पाचन होता है और पाचन के उपरांत जो भी पोषक तत्व हैं वो शरीर की विभिन्न क्रियाओं में एवं क्रियाविधि में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों में पोषण किस प्रकार होता है। तो अब अगले भाग में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।